आपको इन गवाहों की मौजूदगी में साइम वल्द इखलाक अहमद बेअर्ज़ 5 लाख हक महर कबूल है? कबूल है। 5 लाख हक महर के एवज़ ज़ारा बिन्त जमाल अहमद का निकाह आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है। ये बात पता है मुझे। ज्यादा इंतजार मत करवाना उसे। रस्म वफा है कैसी, दिल के तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हा छोड़ दिया क्यों। थैंक यू ज़ारा, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और अब मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी सुकून से तुम्हारे प्यार के सहारे गुजारूंगा। सॉरी ज़ारा, लेकिन ये शादी नहीं समझौता है। मैंने ना तो अपनी मर्जी से की है और ना ही इस रिश्ते का कोई फायदा होगा।
मुझसे शादी क्यों की? जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ किया है मैंने जो करना नहीं चाहता था, पर अपने बाप के डर से करना पड़ा। ये भी पापा के प्रेशर में आ गया, उनके दबाव में आ गया। पर तुमसे तो कहा था ना कि इनकार कर दो। तुमने बात मानी मेरी। अगर बात मान लेती ना तो तुम्हें इस एम्बैरेसमेंट से गुजरना नहीं पड़ता। देखो सारा, मैं किसी और से प्यार करता हूं, और यही सच है। कितनी आसानी से तुमने ये सब कुछ कह दिया। कह दिया कि किसी और से प्यार करते। सोचा है, जिस लड़की की शादी की पहली रात हो और उसे ये सब कुछ सुनने को मिले। कभी मेरी जगह बैठकर सोचो तो शायद मेरी तकलीफ का अंदाजा हो। अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 मर्दों को जानती हूँ। अब वो जो रहे नहीं। मामू ने पाला और शादी कर दी। शौहर मिला तो वो अपनाने के लिए तैयार नहीं। बताओ मैं कहाँ जाऊं? कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं मेरे मौला, क्या मेरी। देखो सारा, कुछ हद तक मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, पर मजबूर हूं। मैं प्यार करता हूं किसी से और मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। तुमसे कहा था, कर देती ना इनकार, तब क्यों नहीं किया? मैं औरत होकर मामू जान को इनकार कर देती। तुमसे मर्द होकर कुछ नहीं हुआ। जानते हो, एक मर्द औरत का सबसे मजबूत सहारा है। वो दुल्हन क्या करे जिसका दूल्हा उसको पहली रात ये बताए कि वो किसी और को पसंद करता। सारा, तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ दर्द सिर्फ औरतों को ही होता है? सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ हो रही है? मैं खुद कितनी तकलीफ में हूं तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छे से जानता हूं, पट के रह जाऊंगा मैं। कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। कि तुम्हारा हक महर और मुंह दिखाए में अंगूठी। तुम्हें लगता है कि बिना किसी जज्बे की इस अंगूठी की कोई अहमियत है? तुम अगर चाहो तो तुम्हें ये अंगूठी पहना भी सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। देखो सारा, तुम मेरे लिए कोई गैर नहीं हो, कजन हो मेरी। अच्छी लड़की हो, मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा है। ऑनेस्टली मैं ये चाहूंगा कि ये इज्जत बरकरार रहे। प्लीज पापा से और अम्मी से जो भी है इसका जिक्र मत करना, बहुत दुख होगा उन्हें। तुम फिक्र ना करो, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मुझसे एक वादा करो, अपनी बीवी से नहीं, अपनी उस कजिन से जिसकी तुम इज्जत करते हो। कैसा वादा? मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा कभी बंद मत करना। हो सकता है मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत से जीत जाए।
जीती बाजी हारी है, कैसी किस्मत हमारी है। क्या देख रहे हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज। वो क्या? सायम की जारा के साथ शादी। अल्लाह का शुक्र है, ये तो सब इखलाक भाई के नेक सलूक का नतीजा है कि उनको घर से ही रिश्ता मिल गया। बड़े वली उल्लाह हैं ना आपके अखलाक भाई, हैं? क्या जरूरत थी इतना हक मेहर देने की? भाई वो दे सकते हैं, हैसियत है उनकी, और वो अकलौता बेटा है उनका। वाह अखलाक भाई वाह, न जोड़ा देना पड़ा न पैसे देने पड़े, और जो बचाया उसमें से आधा हक मेहर दे दिया, और सारे खानदान में वाफा हो गई कि साहब हा 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 हा, कितना हक मेहर दिया हमारे अखलाक भाई साहब ने। ये आप हमेशा अखलाक भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अरे तुम ही राग अलापती रहती हो उनके नाम के, क्या हमारी सनम को नहीं ले सकते थे वो सायम के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्ची, जब अल्लाह ने हमें यासिर दिया तो हम सनम को वापस नहीं कर सकते थे, लेकिन आपके अखलाक भाई ने फरमाया कि देखो वापस ना करना। हमने अपने सीने के साथ लगा के रखा, अपने दिल का टुकड़ा बना के रखा उसे। उस वक्त सनम याद नहीं आई उनके। ये सब मुकद्दर के खेल होते हैं, और आहिस्ता बोलें, सनम सुन ना ले। ओहो 4 बज गए। या अल्लाह, मेरे प्यार में वो ताकत पैदा कर दे कि साइम का दिल जीत सकूं। ऐ मालिक, मुझे हौसला और हिम्मत अता फरमा ताकि मैं ये सब कुछ सह सकूं। या अल्लाह, मैं तो तेरे सिवा किसी से भी अपना दुख नहीं कह सकती। मेरी तकदीर बदल दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। नई जिंदगी का पहला दिन मुबारक हो बेटा।
खैर मुबारक। साइम का है? साइम सो रहे हैं। अच्छा, तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता आने ही वाला होगा। जी अच्छा। और हाँ, अच्छी तरह से तैयार होके आना। जी अच्छा। वैसे आपके अखलाक भाई हैं बहुत अच्छे। कभी तो बस कर दिया करें आप। कमाल है भाई, एक तो तुम्हारे भाई की तारीफ करो, ऊपर से तुम्हारी जली गट्टी सुनो। अच्छा, जाना कब है? ज़ारा का नाश्ता आ जाए फिर चलते हैं। नाश्ता भी हमें ही लेके जाना पड़ेगा? जी हाँ, क्योंकि सुरैया आपा तो उसी घर में रहती हैं, इसलिए मैंने बोला था कि नाश्ता मैं लेकर आऊँगी। लीजिए, यहाँ भी पैसे बचा दिए आपने अपने अखलाक भाई के। हद करते हैं आप। अम्मी, नाश्ता आ गया। अच्छा, मैं सनम को पूछूं। क्या क्या उठा लाए? बहुत बुज़दिल हो तुम। लिसन, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं। सनम, अम्मी, कर्टन्स क्यों पीछे कर दिया आपने? क्या बात है, सारी रात जागती रही हो? नहीं अम्मी। तो फिर आंखें क्यों सूजी हुई तुम्हारी? शायद मैं ज़्यादा सो गई थी इसलिए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन चलो उठो, तैयार हो जाओ, ज़ारा के पास नाश्ता लेके जाना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाएं। सर चकरा रहा है मेरा। अरे सनम, तुम्हारा और ज़ारा का इतना गहरा ताल्लुक है और तुम इनकार कर रही हो? अम्मी, आज मेरी तबीयत कुछ आवाज़ार सी है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहाँ जाना है। अगर एक दिन तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई ना तो क़यामत नहीं आएगी। चलो उठो, तैयार हो जाओ, मैं एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। जल्दी से तैयार हो। हेलो, कैसी हो सनम? ठीक हो ज़ारा? तुम बताओ कैसी हो? खुश हो साइम के साथ? मुझे भी यही लगा था कि खुशी मिलेगी, मगर साइम ने बहुत बेरुखी की है। बेरुखी? कैसे बेरुखी? तुम घर आ जाओ, फिर आराम से सब कुछ बताऊंगी। आती हूँ। खुदा हाफिज़।
क्या बात है सनम? काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशान हो। What's wrong with you? नथिंग, ठीक हूँ मैं। हाँ, मैं भी नोट कर रही हूँ कई दिनों से सनम पुरानी जैसी नहीं रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, फिर तैयारी की भी टेंशन है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे हर इम्तिहान में। थैंक यू। जाग गए? जी। तो खुली आंखों से जीना सीखो बेटा। क्या हुआ? अगर नाराजगी का इजहार करना है तो अपने अब्बा से करो। ज़ारा बेचारे का क्या कसूर है? आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मैं चेहरा देख के भांप लेती हूँ। कम बोलती हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया था, लेकिन अब ज़ारा को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। ठीक है। अच्छा, ज़ारा शाम को कौसर के यहाँ चली जाएगी। कल मुकलावा वहीं होगा। जी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। मुझे तुमसे बात करनी थी बेटा। जी कहिए। वैसे तो हम लोग सारे एक ही घर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाह रही थी, ज़ारा को मैंने बहुत प्यार से पाला है। वो नरम मिजाज है, जल्दी घबरा जाने वाली है। इसका ख्याल रखना बेटा। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपा बस कुछ नहीं, ऐसे दिल की तसल्ली के लिए कह रही थी। माँ हूं ना। सुरैया, अब ज़ारा मेरी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। चलें? चलिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अमजद मियां? नाश्ता ले आए? अरे शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का भाभी? अपनी बेटी के लिए लाए हैं, ज़ारा के लिए? अच्छा वो मैं जरा अखलाक भाई को सलाम कर लूं। भाई उन्हें जब तक सलाम ना करो हमारे तो खाने का हजम नहीं होता है। इधर है ना? अच्छा। अरे मियाँ, किन सोचों में गुमो शादी की पहली सुबह? अभी तो सारी जिंदगी बड़ी है इन सोचों के लिए। चीयर अप। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? अल्लाह का करम। और खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ क्या? ओए हाय। और सुनाइए रात कैसी गुजरी? बस खुशी के मौके तो जिंदगी में अल्लाह सबको दे। अभी नाश्ते का इंतजार था। बात रस्मों की ये तो पता नहीं एहसास क्या है, लेकिन रस्में मजे की है भाई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अच्छी रस्में हैं, बड़ी मजेदार। अब कम से कम इसी तरह इकट्ठे बैठने का मौका फिर से मिल गया। हम तो जाके ऐसे सोए साहब थके हुए थे, बस क्या बताएं, बड़ी मजे की नींद आई।
और आप खैरियत से हैं सुरैया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 मिनट में आई। हाँ 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 बेटा, वो ज़रा नाश्ते का भी देख लेना, लगवा देना। ओके। कल रात इतना कॉल करी थी मैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यार वो ज़ारा कमरे में थी ना, फोन कैसे उठाना? इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। कहीं एक रात में सब कुछ बदल तो नहीं क्या? तुम्हें ऐसा लगता हूँ ना? कुछ भी हो सकता है। वो जवान है, खूबसूरत है और हाँ, पर मैं उससे प्यार नहीं करता, जो सिर्फ तुमसे करता हूँ। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई देखता है तो देख ले, बीवी हो तुम मेरी। अगर बीवी होती ना तो कल सबके सामने कह देते। बहुत बुज़दिल हो तुम। वैसे मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। सनम, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मसला हो क्या? कैसा मसला? साहिब मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है मतलब? साहिब की जिंदगी में कोई और है, किसी और से प्यार करते हैं। साइम किसी और से प्यार करते हैं? किससे? तुम लोग यहाँ पे हो? मामू इंतजार कर रहे हैं खाने पे। भाई बड़ा मुफस्सल नाश्ता दिया है। अरे साहब बस ये इनकी मेहरबानी है। बहुत मजे की। साइम, तुम्हारी बेटी को सैर के लिए कहाँ ले जा रहे हो? जी फिलहाल कहीं नहीं। हैं? क्या कह रहे हो भाई? नई नई शादी है, बाहर निकलो, घूमो फिरो, मौज करो। जी वो क्या है ना, नई नई नौकरी भी है, इसलिए छुट्टी नहीं मिली। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, कंफर्म हो जाओगे ना तो उसके बाद चले जाना। वैसे अखलाक भाई, आपका बेटा बड़ा ही फर्मा बरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं जरा चलता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे? जी वो आपको बताना भूल गया था, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, थोड़ी देर के लिए जाना होगा। ठीक है बेटा, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। साइम भाई, सनम को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? आपके ऑफिस के रास्ते में पड़ती है, सो प्लीज। आप हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। मैं बस चेंज कर लूँ फिर I'll drop you। थैंक यू। बाबा के दिए महर के पैसे और अंगूठी मैंने उसके पास में रख दिया और कह दिया उससे कि वो मेरी पसंद नहीं है। मेरा नाम लिया क्या? अभी इतना पागल नहीं हुआ मैं।
ज़ारा ने क्या बोला? बहुत सारे डायलॉग बोले। कहने लगी अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लेगी, मेरे सोचने का तरीका बदल देगी, ब्ला 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 ब्ला। मेरा दिल दुखता है। जब उसे ये बात पता चलेगी तो ना जाने उस पर क्या गुजरेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब बाकी सबको पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। सारा कसूर तुम्हारा है। अगर तुमने मामू जान के सामने हिम्मत की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने मोहब्बत की है तुमसे। देखो बेटा, बात मुझे तुमसे ये करनी थी कि सायम इस अचानक शादी से थोड़ा सा घबरा सा गया है। वो इतने अहम फैसले में उसकी राय नहीं ली गई ना, इसलिए थोड़ा सा लाउबाली सा है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। मैं ये कह रही थी बेटा कि बीवी अगर बन सवर के रहती है ना तो शौहर खुद बहुत माइल हो जाता है उसकी तरफ। अच्छा बेटा, कुछ कपड़े रख लेना अपने साथ। कौसर के घर में मुकलावा है तुम्हारा, वहाँ जाना होगा। साइम आ जाए तो? हाँ हाँ, मैंने उसको बता दिया है, फिक्र ना करो, आता ही होगा। जीती रहो। मिसेस साइन, क्या बात है, आप बहुत ही चुपचाप गुमसुम। अच्छा लगा सुनकर। हम ठीक कर रहे हैं ना? इसमें गलत क्या है? हमने शादी की, यहाँ बीवी है, सबसे नॉर्मल बात है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ज़ारा के साथ ज्यादती हो रही है। यार हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि ज्यादती हमारे साथ हुई है जो मेरे बाबा ने की है। अब तुम ना हर वक्त प्लीज ये ज़ारा ज़ारा मत किया करो यार। लो, उसका जिक्र किया और उसकी कॉल आ गई। तो फिर उसकी कॉल मत उठाओ। थैंक यू। तो फिर उसकी कॉल मत उठाओ। वैसे भी ना हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा का फोन आ रहा है। बात करो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ सलाम बेटा। सायम बेटा, सनम अभी तक नहीं आई, असर का टाइम भी गुजर गया। जी मैंने तो उसी वक्त कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। आप सनम के नंबर पे क्यों नहीं ट्राई करते? मैं तो बहुत देर से उसे कॉल कर रहा हूँ बेटा, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। जी वो मुझे याद आया, उसने मुझे बताया था कि उसका एक टेस्ट है, एग्जाम है, शायद उसी में बिजी होगी। आप फिक्र मत करें, जल्दी कॉल करेगी आपको। पता नहीं क्या कह सकते हैं। अच्छा चलो ठीक, ओके, हाफिज। क्या कह रहे थे? तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। साइम, अब हमें जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, अम्मी मुझे जान से मार देंगी। चलो। ज़ारा बेटा, आप तैयार नहीं हुए? तैयार? हाँ, साइम के आने का वक्त हो गया है। समीना भाभी ने कहा था कि साइम घर आएगा तो उसको यहाँ भेज देंगी और कल तुम्हें वो खैर से ले जाएगा। खाला, सनम नहीं आई? आती ही होगी। चलो शाबाश, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ।
अरे सनम, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? वो क्लास ही मेरी देर से ख़त्म हुई अम्मी। ये कौन सी क्लास है जो इतनी देर तक चलती है? लास्ट सेमेस्टर है, आपको पता तो है, मैंने बताया तो आपको। तो कम से कम मैसेज तो कर देती मुझे तो। मेरे माइंड से निकल गया। सनम, ज़ारा, इसको मैं ले आई थी, ये मुकलावे के बाद जाएगी। अच्छा किया आपने। चलो तुम दोनों जाके आराम से बैठ के बातें करो। अब बताओ, सुबह में भी तुम्हारी बात अधूरी रह गई थी। जानती हो, कल साइम अलग सोफे पर सोए थे। क्यों? इसी क्यों का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। कहते हैं मुझसे मोहब्बत नहीं करते, किसी और को चाहते हैं। उनका दिल किसी और के काबू में है। कुछ अंदाजा है कि कौन है वो? हो सकता है उनके ऑफिस की कोई लड़की हो। सारी रात मैसेजेस और कॉल्स करती रही। बहुत गलत किया उसने। मुझे तो लगता है किसी घटिया खानदान की। सनम, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो जान पाती। अभी भी छुप कर तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ सनम, सब ठीक है ना? ज़ारा, तुम्हें क्या लगा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा?